अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एनएलई के बारे में बात करूँगा, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निकाला है। तो एनएलई जो है नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन है। ये हर फॉरेन ग्रेजुएट और जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम पहले स्टार्ट में बात करते हैं कि एनएलई क्यों रखा गया और एनएलई का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। इसका फॉरेन ग्रेजुएट्स और लोकल ग्रेजुएट्स इसको कैसे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनएलई के बारे में बात करेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो पाकिस्तान में जो मेडिकल का शोबा है उसके अंदर कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हर जगह होती हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान या जिस ये सिस्टम अथॉरिटी ने बनाया है, उन्होंने इन चीज़ों के पेश नज़र बनाया है कि जो एनएलई जैसे और कंट्रीज़ का नेशनल जो लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन होता है, तो पाकिस्तान में भी वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मतलब उनके कंपैरिजन में हम आ जाए और हमारा लेवल इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन रहे। तो इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, तो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर देंगे। लेकिन हम जिनको फॉलो करते हैं, जिन कंट्रीज़ को, वो हमसे 200-300 साल हमसे आगे हैं। तो हमें इस मामले में आई थिंक लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि अगर कोई मतलब कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसको फ़ौरन से स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। हमें अपने लोगों के बारे में, अपने हालात के मुताबिक हर चीज़ देखनी पड़ती है। पाकिस्तान में जो सेहत का बजट है, हेल्थ बजट, वो कोई इतना तेज़ी से उसमें जो इंक्रीज़ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। तो जब बजट इंक्रीज़ नहीं होगा तो जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी। जॉब्स अवेलेबल नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स को, तो उनको जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब नहीं मिलती फिर आपको पता ही है क्या हालात होते हैं। फिर प्राइवेट जॉब्स और प्राइवेट में जो डॉक्टर्स का बिहेवियर फिर चेंज होता है, और ये सब चीज़ें मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो इसमें हम स्टार्ट में ये देखते हैं कि जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसको सबसे पहले तो मेरिट का प्रॉब्लम होता है। एफएससी में उसको हाईएस्ट मार्क्स लेने पड़ते हैं। हाईएस्ट मार्क्स मींस के हाईएस्ट जो टॉप पंजाब के स्टूडेंट्स होंगे, ये पूरे पाकिस्तान से जो बिल्कुल टॉप पे होंगे उनको ही एडमिशन मिलता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 70% ले लिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने होते हैं। तो जो टोटल लोगों के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनको रख लिया जाता है, बाकी को एडमिशन नहीं मिलता। एक तो हमारा बजट कम है, इस वजह से मेडिकल कॉलेजेस नहीं बन रहे। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अब जो पर एनम जो फ़ीस है उसमें तकरीबन 15 लाख के करीब हो चुकी है। तो ये तकरीबन टोटल जो इनका लमसम मिला के बनाया था तो तकरीबन 90 लाख से 95 लाख या 1 करोड़ तक, 10 मिलियन तक वो बनता है। तो 10 मिलियन में एक डॉक्टर मतलब बनता है। उसके बाद उसकी जो पे स्टार्ट होती है हाउस जॉब में वो 45,000 रुपीज़ होती है।
और इस तरह अगर वो आई थिंक कि 100 मंथ वो इसी पे काम करे, सॉरी 200 मंथ अगर वो काम करे, तो फिर जाके अगर वो सपोज़, अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात, बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे देखें कि एक बंदा अपने घर से इतने पैसे लगाता है और वो चीज़ें उसको रिटर्न हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें हम पहले स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में एफएससी में एडमिशन हमने हुआ, उसके बाद मेरिट का स्टूडेंट को बड़ा डिप्रेशन, एक डिप्रेसिव फेज से गुजरता है कि हमें मेरिट बनाना है, मेरिट ना बना पाई, उसके लिए काफ़ी टफ स्टडी होती है। उसके बाद मेरिट बन जाता है, मेरिट बनने के बाद फिर जी एमबीबीएस स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक एमबीबीएस में एक तो हमें थ्योरी का पेपर पास करना होता है, और दूसरा जो है हमें मेन जो प्रॉब्लम है वो जो वाइवाज और स्पीच हैं उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। उसमें ये होता है कि अगर टीचर की मर्ज़ी है, उसका मूड अच्छा ना हुआ और स्टूडेंट पूरा साल अच्छा परफॉर्म करता रहा है, और उस टाइम पे अगर उसे कोई मिस्टेक हो जाती है या अगर टीचर का मूड अच्छा ना हुआ तो वो उसको फेल कर देता है। ये एक बड़ा अजीब सिस्टम है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन या चंद क्वेश्चन पे किसी को जज नहीं कर सकते। इसमें ये या तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया रखें कि आपको पूरी बुक से, हर बुक से, हर जगह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसमें सिस्टम में थोड़ी सी खराबी है, और इसमें कुछ पर्सनल भी हो जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट ने कभी ज़िंदगी में उससे गलती हो जाती है, इंसान है, ख़ता का पुतला है, ठीक है, तो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा पर्सनल ले जाते हैं। ये हर जगह पे नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे है कि वो इस चीज़ को ना पर्सनल ले जाते हैं कि स्टूडेंट ने ऐसे किया तो ऐसे ऐसे। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये अभी एफसीपीएस में भी ये चीज़ें होती है कि बस वो छोटी सी मिस्टेक होती है, उस चीज़ को फेल कर देते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें हम इंसानियत को डील करते हैं, और इंसान की जान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें। लेकिन बात ये है कि अगर हम एक्सपर्ट पैदा करने की बजाय पहले नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बढ़ा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि अगर हम गवर्नमेंट में जाते हैं तो उधर इतना रश है, अवेलेबिलिटी हर किसी के लिए नहीं होती। जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको तो वो दिखा ही नहीं सकते, एफसीपीएस जो है। बाकी ट्रेनिंग डॉक्टर, हाउस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर वो उनको ही चेकअप करवा सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी है, उसको तो जो स्टैंडर्ड, जो अगर वो चाहता है कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो अवेलेबिलिटी नहीं होती। जो दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, अगर वो पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं तो उनको भारी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो भारी फ़ी किस वजह से पे करनी पड़ेगी? क्योंकि डॉक्टर्स कम अवेलेबल हैं। एफसीपीएस में जो सेकंड पार्ट वाइवाज में 2-2 3-3 साल तक पास नहीं किया जाता। जब वो पास नहीं होते तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो कम हो जाते हैं। कम होने की वजह से जो पहले से हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से फिर वो फ़ीस भी उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। जब वो फ़ीस बढ़ाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है इतनी फ़ीस पे करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद टेस्ट करवाने होते हैं, मेडिसिन, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी हर कोई भी बंदा है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, हेल्थ फॉर
ऑल के हिसाब से हम देखे जाएँ तो मतलब हर बंदे की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट होती है, तो हर बंदे को हेल्थ चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट को अपने इस फैसले के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जितने ज़्यादा डिफ़िकल्टी लाएँगे कि हम डॉक्टर्स को कम कर रहे हैं, हमें कम नहीं डॉक्टर ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा डॉक्टर होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, फ़ीस को कम रखें तो उससे प्रॉब्लम हमारी ये भी सॉल्व हो जाएगी कि हम जो फ़ी पे करते हैं वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब पेशेंट नहीं आएगा तो डॉक्टर्स को ऑटोमेटिकली फ़ी कम करनी पड़ेगी। तो इसमें जो मोनोपोली होती है, इजारादारी ख़त्म हो जाएगी डॉक्टर्स की कि एक डॉक्टर के पास नहीं होगा, अवेलेबल होंगे डॉक्टर तो जो मतलब कम फ़ीस में अच्छा चेकअप करे और साथ उसको टेस्ट वगैरह भी कोई फ्री कर दे या कोई जिस तरह भी से करे, तो उसमें ये होगा कि एक जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करने वाले डॉक्टर के पास लोग ज़्यादा जाएंगे, कंपटीशन अल्टीमेटली जो है वो बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से फ़ायदा होगा, जो एक सिटीज़न है, कॉमन सिटीज़न, उसको फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन है, इसके अंदर जो स्टूडेंट है उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। उनके बारे में ये है कि वो एक तो मैंने आपको पहले बताया है कि वो जो एफएससी का जो उसे होता है कि उसमें मेरिट बनाना है, उसके बाद उसे एमबीबीएस में और वाइवाज़ में ये सब प्रॉब्लम, वो इस डिप्रेशन में रहता है। अब बात करते हैं कि वो प्रोफेशनल हाउस जॉब कर लिए, वो हाउस जॉब करने के बाद सीट अवेलेबल नहीं है उसके लिए जो गवर्नमेंट जॉब है वो तो अवेलेबल नहीं है, ना होने के बराबर है। बहुत ही कम लोगों को जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर जॉब्स अवेलेबल हैं तो उनको जो पे मिलती है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है, अराउंड। अगर इसको राउंड फिगर करें तो बस 1 लाख ही बनता है तकरीबन। अब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने जाना है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे जो पे है तकरीबन 8 से लेकर और 16 लाख रुपए तक जनरल प्रैक्टिशनर की जो पे है, एमबीबीएस बेसिक जो डिग्री है उसके बाद तकरीबन। तो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन उनकी समझ आती है कि एक बंदा अगर एक डॉक्टर अगर सपोज़ कि वो एग्ज़ामिनेशन पास करता है और वो कंप्लीट करता है तो उसको फ़ायदा देते हैं कि उसकी मतलब पे अच्छी है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो बंदा इधर हम देखते हैं कि एक एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस में जो पहले पार्ट 1 देना है, फिर आईएमएम देना है, उसके बाद फिर पार्ट 2 देना है। उसमें फिर अगर मर्ज़ी है कि जो हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर्स हैं तो वो अगर पास करना चाहे तो होता है, नहीं करना चाहे तो नहीं होता। तो वो एक छोटी सी गलती पे मतलब ये है कि एक छोटी सी भी गलती हो तो वो पास नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को तो वैसे भी ये होता है कि अगर वो गुस्से में है तो वो सारा गुस्सा स्टूडेंट पे निकल जाता है, हालांकि वो पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ को हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। खैर, दूसरा अब हम कंपैरिज़न जो कर रहे हैं वो यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पे स्ट्रक्चर है मैंने बताया कि 8 से लेके 15-16 लाख रुपए तक जनरल प्रैक्टिशनर जो है उसको मिलता है। अब कोई बंदा अब 2 बंदे हम एक थर्ड पर्सन को बिठाते हैं, उनको कहेंगे कि आपने फ़ैसला करना है कि एक जगह आपको 1 लाख रुपए पे मिलेगी, एक जगह आपको 10 से 15 लाख रुपए पे मिलेगी, तो आप कौन-सी जगह पे सेलेक्ट करोगे? ज़ाहिर-सी बात है, एक नॉर्मल हम देखें सोशली या इकोनॉमिकली देखें तो हर बंदा उसी तरफ जाएगा ना। इंसान की एक नेचर है कि वो फ़ायदे की तरफ जाता है और जाना भी चाहिए, उसका हक बनता है। तो वो उसी तरफ जाएगा कि जहाँ पे उसे 10 लाख रुपए पे मिल जाती है, वो 1 लाख के पीछे इतने एग्ज़ाम क्यों दे? फिर वो प्लैब दे, यूएसएमएलई दे, एएमसी दे, प्रेस दे, या इसके अलावा दुबई के एग्ज़ामिनेशन हैं और दूसरे कंट्रीज़
सऊदी अरब के हैं वो थे, तो उधर पे स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये जब चीज़ें होंगी तो ये होगा कि जो डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे वो लाख रुपए के पीछे इधर तो नहीं रुकेंगे। उनके लिए एग्जामिनेशन पास करना, इधर भी वही करना, उधर भी वही करना। जब दोनों चीज़ें सेम है तो वो लाख रुपए पे क्यों रुकेंगे, वो 10 लाख पे। तो इसमें ये होगा कि जितने भी अच्छे डॉक्टर होंगे वो बाहर चले जाएंगे, इधर वही फिर जो बाद में रह जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हम नहीं आ सकते क्योंकि हम वो फ़ीस पे नहीं कर रहे। जब फीस सॉरी हम सैलरी नहीं पे कर रहे। अगर सैलरी नहीं मिलेगी डॉक्टर को तो उसने बाहर जाना जाना। अब कितने एक्सपर्ट डॉक्टर है पाकिस्तान के, वो बाहर चले जाते हैं, अभी चले गए भी हुए हैं। तो ये चीज़ें सारा हमारे ना एक सिस्टम जितना भी बना ले वो चीज़ें कवर नहीं हो सकती क्योंकि वो डॉक्टर जो हैं एक्सपर्ट हैं उन्होंने बाहर जाना है क्योंकि उन्हें पे अच्छी मिलती है। या तो फिर ऐसा करें कि जो पे है वो डॉक्टर की इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। वो तकरीबन 8-10 लाख है तो इसके इर्द गिर्द कोई करीब का फिगर रख लें तो वो दें, लेकिन इतना पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हेल्थ बजट नहीं है। जब हेल्थ बजट नहीं है तो हमें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें लेके जाएँ। इससे तो हमारा नुकसान होगा। डॉक्टर जो एक्सपर्ट होंगे वो बाहर चले जाएंगे, जिसने इधर टेस्ट पास करना वो बाहर पास करके चला जाएगा। तो ये चीज़ें होगी तो फिर यहाँ पे डॉक्टर की कमी, जब डॉक्टर की कमी होगी तो फिर नुकसान किसका होगा? फिर ही आम बंदे का, आम पाकिस्तानी का नुकसान होगा। उसे फ़ी पे करने में प्रॉब्लम होगी, हज़ारादारी होगी चंद डॉक्टर्स की। तो ए, बड़ा मुश्किल होगा, फ़ी पे करना महंगा होगा हर चीज़। तो बात करने का मकसद यही है कि ये जो एनएलई है ये एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम डाल दिया है। अब एनएलई जो डाला है इसके बारे में हम एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात ये करते हैं कि अगर यूएचएस है जैसे पंजाब में लेती है एग्ज़ामिनेशन, यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना एग्ज़ाम लेती हैं। अगर उन यूनिवर्सिटी अगर ये एनएलई रखना था तो उन यूनिवर्सिटीज़ का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एक अपनी वैल्यू रखती है। अगर ये एग्ज़ाम है तो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ बुक्स दें स्टूडेंट को। वो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो 2 साल में एमबीबीएस की बुक्स पढ़ लेता है। अब जैसे वार्ड में थर्ड ईयर से वार्ड स्टार्ट हो जाता है, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर, तो ये इतना टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का। तो उसे क्या ज़रूरत है, वो 2 साल 3 साल में 5 साल की बजाय एमबीबीएस अपना कर सकता है। उसके बाद नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन दे और उसका टाइम चलो उसकी भी बचत हो और स्टूडेंट का फ़ायदा होगा इसमें और उसकी बचत होगी और डॉक्टर भी ज़्यादा बनेंगे। ये तो ये जो प्रॉब्लम है, या तो एमबीबीएस का जो है ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाए, या फिर जो इतने एग्जामिनेशन का बर्डन है इसको कम कर दिया जाए ताकि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हों। जब डॉक्टर ज़्यादा होंगे तो फ़ायदा पाकिस्तान का है, ये ओवरऑल फ़ायदा है पाकिस्तान का, आवाम का फ़ायदा है। डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, डॉक्टर की फ़ीसें कम होगी प्राइवेट, ठीक है। या फिर हेल्थ बजट को इतना बढ़ा दें, हेल्थ बजट को इतना पहले से पाकिस्तान पे कर्ज़ा है और वो कर्ज़ा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और तो बजट में इतना मतलब बढ़ा नहीं सकते। आर्मी का बजट है पाकिस्तान का और जो एजुकेशन का है, हेल्थ का है, तो ये एक काफ़ी बर्डन है कंट्री पे। तो ये इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इन डिसीजन से इसमें नुकसान पे नुकसान ही होता जा रहा है। तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि हुकूमत पाकिस्तान की एग्ज़ामिनेशन को ना इसको स्किप कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम मैंने आपको डिटेल बताई है वो प्रॉब्लम होने हैं। लॉन्ग रन में इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा आएगा। और बार बार आपको इस बात पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोई भी एग्ज़ाम देता है वो
ये एग्ज़ाम देने की बजाय इतने जो एग्ज़ाम मैंने अपने को डिटेल बताई है, तो वो किसी और कंट्री का भी जहाँ पे उसे अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, वहाँ पे ड्यूटी आवर्स कम है, बर्डन कम है, तो वो उधर ना चला जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और आपकी अब हर बंदे की डिफरेंट राय होती है, आपकी पता नहीं इसके बारे में क्या राय है, तो आप भी अपनी राय मुझे बता सकते हैं। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।